हम अक्षय तृतीया की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अक्षय तृतीया की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया तिथि को माना जाए, दान पुण्य और शुभ कार्यों के लिए उत्तम कहलाए। मंगल कार्यों के लिए बड़ा ही शुभ ये मुहूर्त है। इस दिन मुहूर्त देखने की नहीं कोई जरूरत है। अक्षय तृतीया के दिन करते जितना पुण्य और दान, कभी नष्ट नहीं होने वाला फल होता प्रदान। अक्षय तृतीया तिथि की भक्तों यूं तो अनेकों कथाएं, उनमें से कुछ कथा आज हम भक्तों तुम्हें सुनाए। इतना शुभ दिन कैसे अक्षय तृतीया बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। धर्मदास नामक एक वैश्य की भक्तों पहली कथा, जो था बड़ा ही धर्म परायण किंतु निर्धन था। क्योंकि घाटा हो गया था जो करता था व्यापार। धर्मदास नामक उस वैश्य का बड़ा भी परिवार। इतने बड़े परिवार का कैसे करता पालन पोषण। निर्धन तो था धर्मदास पर बड़ा ही धर्म परायण। अपने धर्म कार्यों से कभी विचलित नहीं हुआ। ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी बड़ी, चिंतित नहीं हुआ। जीवन में सबके अच्छे और बुरे दिन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। अक्षय तृतीया का महत्व धर्मदास ने सुना था। दान पुण्य के लिए उसने भी इस दिन को चुना था। जब जब अक्षय तृतीया का वो शुभ दिन आता है, प्रातः गंगा स्नान करने को धर्मदास जाता है। और यथाशक्ति ब्राह्मणों को आकर करता दान। चिंता छोड़कर हरि भजन में रहता उसका ध्यान। एक दिन धर्मदास की पत्नी उनसे लगी कहने, निश्चित अपनी जिम्मेदारी से क्यों लगे रहने। दान पुण्य में व्यर्थ ही धन को आप लुटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा
सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। धर्मदास को पत्नी की नहीं उचित ये बात लगी, दान पुण्य की आदत उसने छोड़ी नहीं कभी। अक्षय तृतीया का शुभ दिन वो जब जब भी आया, दान दिया उसने ब्राह्मणों को चाहे कुछ ना खाया। पूजा पाठ में उसने जीवन अपना पूरा बिताया, दान से धन की वृद्धि होती पत्नी को समझाया। धर्मदास का किया दान ऐसा काम आया है, अगला जन्म उसने राजा के रूप में पाया है। कुशावती नगरी के राजा वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। कुशावती नगरी के राजा का भी नियम यही था, पूजा पाठ और दान धर्म कभी करना छोड़ा नहीं था। हर अक्षय तृतीया को राजा महायज्ञ करवाते, कहते हैं त्रिदेव भी ब्राह्मण रूप में यज्ञ में आते। राजा स्वयं करते थे सभी ब्राह्मणों का सम्मान, राजकोष के खजाने करने के लिए दान। अक्षय तृतीया के दिन दान का पुण्य जो प्राप्त हुआ, धन और वैभव उस नगरी में सदा पर्याप्त हुआ। अगला जन्म वो चंद्रगुप्त सम्राट का पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। एक पौराणिक और कथा है अक्षय तृतीया की, कृष्ण सुदामा की आपस में बड़ी मित्रता थी। श्री कृष्ण तो भक्तों द्वारकाधीश बन गए हैं, बड़े ही निर्धन ब्राह्मण उनके मित्र सुदामा हुए हैं। एक दिन उनकी पत्नी बोली जिनका सुशीला नाम, कहने लगी के द्वारकाधीश है मित्र आपके श्याम। मिलकर अपने मित्र से स्वामी अपनी व्यथा बताओ, पालन पोषण के लिए अपने थोड़ा धन ले आओ। सच्चे मित्र वही विपदा में काम जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। पत्नी के कहने से सुदामा द्वारका नगरी आए, श्री कृष्ण के लिए भेंट में थोड़ा
तृतीया का ही शुभ दिन था वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। तीसरी कथा भी भक्तों है श्री कृष्ण द्रौपदी की। चीर बढ़ाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। वो भी शुभ दिन भक्तों अक्षय तृतीया का ही था। और पांडवों को 12 वर्ष का जब वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास में उन्हें बिताना था। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को भाई माना था। तब भाई का फर्ज कृष्ण ने खूब निभाया है। अक्षय पात्र एक द्रौपदी के हाथों में थमाया है। इसी पात्र से भोजन सब वनवास में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। अक्षय तृतीया की एक कथा का और मिलता है वर्णन। श्री गणेश जी करने लगे जब महाभारत का लेखन। वेद व्यास जी श्री गणेश को जो भी बताते हैं, महाभारत को श्री गणेश जी लिखते जाते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन की लिखने की शुरुआत। लिखते रहे निरंतर गर्मी सर्दी या बरसात। शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया करने के लिए लेखन श्री गणेश जी लिखते गए जो वेद व्यास करे वर्णन। रचनाकार महाभारत का उनको ही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। अक्षय तृतीया की एक कथा का और मिलता है वर्णन। आज के दिन ही प्रथम बार हुआ श्री कृष्ण का मुंडन। श्री कृष्णा क्योंकि अब गाय चराना चाहते हैं, नंद बाबा पहले इनका मुंडन करवाते हैं। मुंडन के लिए पंडित से जब मुहूर्त पूछना चाहा, अक्षय तृतीया का शुभ दिन ही पंडित ने बतलाया। मुंडन के पश्चात बने जो कृष्णा ग्वाला है, अक्षय तृतीया का मुहूर्त पंडित ने निकाला है। प्रथम बार जो कन्हैया गाय चराने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। अक्षय तृतीया तिथि का दिन तो बड़ा ही
कोई मिलता बड़ा ही दुर्लभ है। मिलता अनेक पुराणों में अक्षय तृतीया का वर्णन। अक्षय तृतीया की हर कथा भी भक्तों है बड़ी पावन। डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक कथा जो गाई है। हंस राज रिल्हन को भी जो पसंद बड़ी आई है। फौजी सुरेश भी सिमर शारदे लिखते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों के लिए बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। इस दिन का किया पुण्यदान करे अक्षय फल प्रदान। हम अक्षय तृतीया की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सर्वोत्तम तिथि शुभ कार्यों